फर्स्टली विश यू आर वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आपका जो नया साल आ रहा है वो आपका नया साल शुभ हो और मतलब आप जो अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं वो आप पाएँ, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा हाउ टू मेक अ न्यू ईयर रेजोल्यूशन। आप अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन कैसे बना सकते हैं। अपना मतलब सबसे पहले तो हमें न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाने से पहले हमें ये सोचना पड़ेगा कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन मतलब होता क्या है। रेजोल्यूशन मतलब एक शपथ, प्रतिज्ञा, आप जो उसे वर्ड देना चाहे आप वो दे सकते हैं। मतलब एक टाइप का आपको आप किसी वर्ड में बनना चाहते हैं कि आपको वो इस साल में पाना ही पाना है। तो इस रेजोल्यूशन मतलब यही होता है, कोई ये नहीं कि ज़्यादा हम इसे टफ वर्ड दें, कुछ टफ मीनिंग दें। इसका मतलब यही होता है कि आपको किसी चीज़ में बंधना है तो जिससे आप वो पाना चाहें। क्योंकि लोग क्या करते हैं कि रेजोल्यूशन बना तो लेते हैं लेकिन वो उसका पालन नहीं करते, तो उसका रेजोल्यूशन का मतलब भी क्या हुआ है। क्योंकि रेजोल्यूशन अगर लेना होता है तो उसे फॉलो भी करना चाहिए। क्योंकि आपका रेजोल्यूशन बनाने का मतलब बहुत होता है, क्या होता है कि आप जनवरी तो रेजोल्यूशन तो बहुत करेंगे लेकिन उसके बाद में आप उस रेजोल्यूशन का मतलब भी नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले आपको रेजोल्यूशन बनाने के लिए आपको सबसे पहले यही करना होगा कि आप अपनी ये सोचिए कि आपको लाइफ में क्या पाना है या आपको क्या अचीव करना है, जिससे आपको आगे आने वाली लाइफ में आपको वो क्या फ्रूटफुल आपके लिए हो सकता है। तो सबसे पहले आपको लाइफ में क्या पाना है यही होता है। आप अपना रेजोल्यूशन इस टाइप से बनाएं कि आप ये सोचें कि आप जिस भी फील्ड में हैं, कोई भी फील्ड हो सकती है आपकी, कोई ऐसा टफ वो नहीं है। तो जिस फील्ड में आप हैं तो आप ये सोच सकते हैं कि आपने कभी सोचा होगा कि मुझे उस पड़ाव पे पहुंचना है, मुझे वो गोल अचीव करना है, मुझे वो एम पाना है। तो आपको उसी एम को अपना एक ना जैसे कहते हैं उसकी आपने सुना होगा वो मछली की आँख वाली बात। तो आपको वैसे ही जैसे अर्जुन का नाम सुना होगा आपने, तो उन्होंने मछली की आँख को अपना निशाना बनाया था। तो ऐसे ही आपको भी अपने उस गोल को ही देखना है। अगर जो भी आपके उसके आगे आए, जो भी आपको उसके आगे मतलब हो, आपको वो कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ अपनी लाइफ में जो आपने गोल सोचा है, जो भी उसके रास्ते के बीच में आ रहा है उसे आपको इग्नोर करना है, देन अपने आगे फॉरवर्ड हो जाना है। तो इसलिए सबसे पहले कुछ मैं अपना जो रेजोल्यूशन बनाता हूँ या अपना वो बनाता हूँ तो वो मैं किस टाइप से बनाता हूँ मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहूँगा। अगर आपको ये पसंद आए तो ऑब्वियसली आप भी इस टाइप से अपना रेजोल्यूशन बना सकते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए होता है मैं अपने ये सोचता हूँ, मैं अपने मंथली स्टेप फॉलो करता हूँ कि मुझे इस मंथ में ये अचीव करना है या ये पाना है। तो सबसे पहले जनवरी में क्या होता है मैंने लिख रखा है, तो इसके लिए मैं आपको उस पे से देख के बता पाऊँगा। तो जनवरी में रेडी सेट गोल, मतलब आपको अपना गोल सेट करना है कि आपको क्या करना है। आप पूरा ये मत कि आप पूरे महीने ये सोच रहे हैं कि मुझे सिर्फ अपना गोल होता है। आप उस काम पे तो लगे ही रहे लेकिन हाँ अपना ये सोच लें कि मुझे करना क्या है, उस गोल में मतलब पाना क्या है उस गोल को। तो आपको ये सोचना है। फिर देन फेब में आपको एक कमिट टू प्रोसेस, आपको उसका प्रोसेस स्टार्ट करना है। ये नहीं आपको जैन में भी स्टार्ट कर सकते हैं, बस आपको फेब में जैसे मैं सोचता हूँ कि मंथली वो करते रहें। तो उस हिसाब से अगर आप किसी बड़े लक्ष्य को पाना चाहते हैं, बड़े गोल पे पहुंचना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको धीरे धीरे स्टेप ही रखने पड़ते हैं। क्योंकि कभी कोई बंदा अगर आप यहाँ हैं तो आप यहाँ से यहाँ नहीं पहुँचेंगे, आप यहाँ से यहीं पहुँचेंगे। मतलब धीरे धीरे बंदा स्टेप बाय स्टेप बढ़ता है, एकदम यहाँ से यहाँ तक कोई नहीं पहुँचता। आपको मेहनत करनी पड़ती है जब भी आप यहाँ से लेके यहाँ पहुँचेंगे। बट आपको यहाँ से एक सुना होगा आपने, लोग विजन को तो देखते हैं बट उसके लिए मिजन भी देखना पड़ता है कि आप अपना मिजन कैसा रखते हैं। अगर आपका मिजन बेकार है तो आपका विजन भी अच्छा नहीं होगा। इसलिए आपको अपने मिजन पे कंसंट्रेट करना है, ना कि विजन पे। पहले मिजन अच्छा कीजिए, देन विजन आपको खुद ही प्राप्त हो जाएगा। तो थर्ड है फाइंड योर मोटिवेशन। आप अपने मोटिवेशन पे जैसे अगर मैं यूट्यूब में देखूँ तो मेरे मोटिवेशन संदीप महेश्वरी सर हैं, तो उनका फिर वही हो गया कि मेरा मोटिवेशन कौन है या मेरा मोटिवेशन कौन पा सकता है, कि मतलब मैं किसे मोटिवेशन लेके चल रहा हूँ, किसके द्वारा मैं मोटिवेट हो रहा हूँ। तो इसके लिए तो फिर आप अप्रैल में क्या करते हैं, शाउट योर इंटेंशन। अपने इंटेंशन को छोड़िए। जो आपकी इंटेंशन है माइंड में बहुत बार आता है कि ये नहीं करना, आज करेंगे, कल करेंगे। मतलब कोई कारण नहीं है इन चीज़ों का, ये आपको सिर्फ बहका सकते हैं। वो आप बौखला जाएंगे तो ये सुना होगा आपने, बट
तो लेकिन आपको जो अपना इंटेंशन है उस पर चिल्लाना है, देन अपने आगे मूव करना है। तो यही होता है कि आपको आगे करने के लिए। फिर है 5 मई में क्वेश्चन एवरीथिंग यू आर डूइंग। आप क्या कर रहे हैं, आपको पूरे 5 महीनों में आपने क्या किया है क्या नहीं किया है, उस पर आपको क्वेश्चन करना है कि जितना मैंने सोचा था मैंने उतना अचीव किया भी है नहीं किया है। अगर आपने उतना अचीव ही नहीं किया है तो उसका फिर आपको आगे भी 7 महीने बच रहे हैं, तो 7 महीने बच रहे हैं, तो आपको उस पर मूव ऑन करना है। कि आपको नहीं देखना है कि मैंने जब ये 5 महीने नहीं किया तो आगे 7 महीनों में मुझे वो कवर अप करना है, तो आपको उसकी दुगनी स्पीड पे काम करना पड़ेगा। आपको 6 मंथ में ये देखना है कि आप कितने अपने गोल्स पे प्राप्त पहुंच चुके हो, क्योंकि पूरा हाफ साल जा चुका है, जून मीन्स हाफ ईयर जा चुका है। तो आपको ये देखना होता है कि आप उसमें कितना वो हो चुका है आपका, कि आप कितने अपने गोल पे पहुंच चुके हो, मीट अपने गोल पे आप पहुंचे भी हो नहीं पहुंचे हो। 7 में अपना फाइंड आउट। हमेशा एक अकेला बंदा कभी कुछ नहीं कर सकता, थोड़ा सा सपोर्ट की जरूरत तो सबको ही पड़ती है। किसी को फैमिली सपोर्ट की, किसी को फ्रेंड के सपोर्ट की, किसी को कह सकते हैं हम मतलब सपोर्ट तो ऑब्वियसली चाहिए, क्योंकि विदाउट सपोर्ट कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हम अकेले बंदे कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते। बट हाँ, हमारी कोई हमें सक्सेस वो नहीं प्राप्त करने में हेल्प करेगा, लेकिन आपको जो रास्ते का आपका मिशन है उसमें थोड़ी सी कोई हेल्प कर सकता है, तो आपको वो चीज़ देखनी है। गेट एनर्जाइज्ड। आपको थोड़ी सी एनर्जी लानी पड़ेगी, क्योंकि धीरे धीरे ईयर मतलब ख़त्म होता जा रहा है, धीरे धीरे साल ख़त्म होता जा रहा है, तो आपको उस टाइम एनर्जी अपनी वापस लानी पड़ेगी, क्योंकि आप बोर हो चुके होंगे। नहीं, आपको बोर नहीं होना, आपको अपने उस पर पहुँचना है स्टेप पे, देन एनर्जी आपको प्राप्त करनी है। और हम अपने देखते हैं उसका सितंबर का सी रिजल्ट। अब हमारे 9 महीने जा चुके हैं, अब आपको ये देखना है कि आपने जो भी 9 महीने गए हैं उसमें क्या रिजल्ट मिला आपको। कुछ मिला भी नहीं मिला है, क्योंकि अब आपका चौथा ही साल बच रहा है, क्योंकि 25% मतलब 25 मतलब वही आपका ईयर बच रहा है। तो आप उन 3 जो 9 महीनों में आपने नहीं किया वो आपको 3 महीनों में कवर अप करना है। फिर आपको अक्टूबर में देख रहे हैं गेट इंस्पायर्ड। आप किससे इंस्पायर हो रहे हैं, किससे नहीं, क्या मतलब आपकी इंस्पिरेशन है कौन, जैसे संदीप माहेश्वरी था, तो आपको उनकी स्टेप उनके ऑब्वियसली उनके तक तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन उनसे इंस्पायर होकर हम थोड़ा सा आगे तो बढ़ सकते हैं। इसलिए अब बचा हमारा नवंबर। आस्क फॉर हेल्प। अगर आपको किसी भी जगह किसी भी स्टेप पे किसी की जरूरत पड़ती है, आपको बिल्कुल हेजिटेशन नहीं लाना चाहिए कि मैं उससे, या अपना ईगो आगे नहीं आना चाहिए कि हाँ मेरा ईगो है, क्योंकि आपका ईगो, आपकी हेजिटेशन कुछ काम नहीं आएगी, आपकी सक्सेस ही आपके काम आएगी। तो यही होता है कि आपको अपनी सक्सेस प्राप्त करने के लिए आगे आपको खुद ही मूव ऑन करना पड़ेगा, इसलिए। और दिसंबर में अपील, आपको ये देखना है कि अपनी सक्सेस आप प्राप्त कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं। अगर सक्सेस नहीं प्राप्त कर पाए हैं तो आप इस साल में सीखे क्या है, आपने इस साल में क्या गलत किया था, क्या सही किया था, जो आपको सक्सेस प्राप्त करने में मदद करा या सक्सेस ना प्राप्त करने में मदद करा। ऑब्वियसली हम सोचते हैं हमें सक्सेस ही मिले, तो लेकिन हमें वो देखना होगा कि हम सक्सेस प्राप्त करने में कितना सक्षम रहे हैं। सो आपको यही देखना चाहिए। तो फिर इसके लिए हम मैं तो अपना रेजोल्यूशन ऐसे ही बनाता हूँ, लेकिन आप अपना रेजोल्यूशन कैसे भी बना सकते हैं, बट आपको रेजोल्यूशन जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपना रेजोल्यूशन बनाएंगे तो आप एक टाइप के की फाउंडेशन में हो जाते हैं, तो आपको वो पाने में हेल्प करते हैं। तो अगर आपका इस टाइप से, अगर मैं बताता हूँ आपको, जैसे कुछ लोगों का होता है मानने में, अगर कोई एक्टर होता है तो आपको ये सोचना चाहिए कि हाँ मुझे एक्टिंग की इतनी प्रैक्टिस करनी है कि मुझे इस साल में एक्टर ना बन पाऊँ, लेकिन हाँ एक्टर के स्टेप पे तो पहुँच पाऊँ। लाइक समझ पा रहे होंगे आप, एक्टर तो इसलिए ना बन, कोई भी काम करना इतना ईजी नहीं है। कुछ लोगों के बिजनेसमैन में, किसी में भी बहुत मोटिवेशन होता है। आप उनकी पहले मेहनत भी देखना, फिर जब आपको पता चलेगा उन्होंने अपने सालों खराब किए होते हैं, तब वो उस पे पड़ाव पे पहुंचे होते हैं। आप उनके लिए साथ धीरे धीरे देखें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, ना कि आप ये सोचें कि मैं एकदम बिल्कुल ही उनकी तरह बन जाऊंगा। ना, उनकी तरह तो एकदम तो बनना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आप उनके जगह नहीं पहुंच सकते, लेकिन उनके रोड पे तो पहुंच सकते हैं, लाइक उनके उस पे तो पहुंच सकते हैं। तो इसलिए आपको ये देखना होगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, कहाँ आपका
मतलब आपका क्या चल रहा है। तो आपको सबसे पहले अपना पाथ देखना पड़ेगा और उसके लिए आपको अपना मतलब अपनी ये देखें कि आपकी लाइफ कैसी चल रही है। अगर आपको ये रेजोल्यूशन बनाने वाला मेरा प्रोसेस अच्छा लगा हो, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, किसी भी टाइप से आपकी हेल्प करी हो, मैं कहता हूँ मेरी वीडियो मुश्किल से 20 लोग अगर देख रहे हैं तो उनमें से एक भी इस रेजोल्यूशन को फॉलो कर लेता है या इस टाइप से रेजोल्यूशन बना लेता है और वो अपनी सक्सेस प्राप्त कर लेता है, तो वो चाहे कभी ना कभी तो उसके माइंड में आएगा कि उसकी वीडियो देख के मैंने अपना रेजोल्यूशन बनाया था, उसकी रेजोल्यूशन के प्लान से मेरी इतनी मदद हुई थी। आप ये सोच सकते हैं। तो इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आपके लिए साल शुभ हो, जैसा 2021 में हुआ आई होप ऐसा ना हो और 22 में अच्छा हो। ये सब ओमिक्रॉन वगैरह सब चले जाएं और सब जो भी अच्छा हो, कोविड-19 वगैरह सब कुछ ख़त्म हो जाए, बस यही अच्छा हो आपके साथ। और आपको विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।